और इस रेसिपी को आप रमज़ान में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मरसद खालिद आपकी खिदमत में हाजिर है एक और नई वीडियो के साथ। आज हम बनाएंगे 3 किस्म की चटनियाँ, हरी चटनी, खट्टी मीठी चटनी और टमाटर की चटनी। रमज़ान में आप इस रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं। समोसा और पकौड़े के साथ इसको खाने का एक अलग ही मज़ा है। तो किस तरीके से ये घर पे आप चटनियाँ तैयार कर सकते हैं, आज की इस नई वीडियो में आपको बताऊंगा। ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को लाजमी क्लिक कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पे आपको रेसिपी से रिलेटेड वीडियो मिलती रहती है। तो आइए देखते हैं किस तरह से ये जो 3 किस्म की जो चटनियाँ तैयार की जाती हैं। तो वीडियो को कंप्लीट देखते रहिएगा। आइए रेसिपी की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले यहाँ पे देखिए जी, हमने टमाटर लिए हैं कटे हुए, और यहाँ पे नींबू है, मेरे पास गुड़ है थोड़ा सा, और यहाँ पे मैं ले रहा हूँ हरी मिर्चें, और यहाँ पे मेरे पास प्याज है, तकरीबन 1 प्याज है, और यहाँ पे देखिए इमली का पल्प है, यानी पानी इमली का, और ये देख सके तो ये है मेरे पास पुदीना। तो ये देखिए आप, तो ये हमारे पास है हरा धनिया। तो बहुत बेहतरीन और मज़ेदार चटनी बनाने जा रहे हैं, तो वीडियो को कंप्लीट लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे एक ब्लेंडर वाला जग लेंगे, इसके अंदर हम शामिल करेंगे धनिया। जब धनिया शामिल कर लेने के बाद अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे ये देखें पुदीना, इसके अंदर शामिल करेंगे। आप कहेंगे कि इतनी मज़ेदार ये चटनी तैयार होगी कि आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करेंगे। ये देखिए, ये मेरे पास है जी मिर्चें, थोड़ी सी डालनी है, ज़्यादा नहीं डालनी। तो ये हमने डाल दी हैं। इसके बाद अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे नींबू का रस। पहले हम यहाँ पे नींबू को, इसका जो रस है वो निकाल लेंगे। तो ये देखिए इस तरह से, तकरीबन मैं 2 नींबू ले रहा हूँ। इमली का जो पल्प है या पानी है जो भी, वो इसके अंदर हम शामिल करेंगे। तकरीबन चम्मच के हिसाब से इसके अंदर आप शामिल कर दीजिए। आप 5-6 चम्मच इसके अंदर डाल दीजिए। इसके बाद थोड़ा सा इसके ऊपर पानी डाल दीजिए। पानी हमने डाल दीजिए। हमारे पास है जी नमक शामिल कर दीजिए इसके अंदर। नमक डाल देने के बाद तो अब हम इसको यहाँ पे अच्छी तरह से ग्राइंड करेंगे। ये देखिए, जितनी अच्छी तरह से हम इसको ग्राइंड कर लेंगे, बस इतना सा काम है। ये हमारी पहली चटनी तैयार हो चुकी है। ये देखिए आप, अल्हम्दुलिल्लाह, देखिए कितनी ज़बरदस्त तैयार हुई है। तो हमारी पहली चटनी तैयार है। अब हम फिर यहाँ पे दूसरी चटनी तैयार करेंगे, खट्टी मीठी। इसके लिए मैंने टमाटर लिए हैं। टमाटर के अंदर हम थोड़ा सा हरा धनिया शामिल करेंगे, ज़्यादा नहीं शामिल करना, बस थोड़ा सा ही। और साथ में प्याज शामिल कर दीजिए आप इसके अंदर। तकरीबन 1 प्याज है, ये इसके अंदर आप शामिल कर दीजिए। प्याज डाल देने के बाद अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे जो इमली का जो पल्प है या पानी, वो इसके अंदर आप सारा शामिल कर दीजिए। वो हमने इसके अंदर डाल दिया। ये हमारे पास है जी कटी हुई हरी मिर्च, ये थोड़ी सी डाल देंगे। नमक डाल दीजिए इसके अंदर। नमक डाल देने के बाद ये है जी हमारे पास चाट मसाला। चाट मसाला डाल देने के बाद ये है जी हमारे पास ज़ीरा पाउडर 1 चम्मच, और आधा चम्मच दरदरा मिर्च है मेरे पास। ये देखिए इसके अंदर शामिल कर दो। ये मेरे पास है जी काला नमक। इसको शामिल कर लेने के बाद इसके अंदर थोड़ा सा आप एक एक नींबू इसके अंदर आप इसका जो रस है ना वो डाल दीजिए। देखें आप कितनी ज़बरदस्त तैयार होती है। ये गुड़ है, ये इसके अंदर आप शामिल कर दीजिए, क्योंकि खट्टी मीठी हम चटनी बना रहे हैं तो गुड़ इसके अंदर शामिल होगा। ये हमारे पास थोड़ा सा इसके अंदर हमने पानी शामिल कर दिया। पानी शामिल करने के बाद अब हम इसको फिर ग्राइंड करेंगे। ये देखिए आप, बड़े मज़ेदार इंशाल्लाह ये चटनी तैयार होगी। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा किस तरह की ये रेसिपी आपको लगी। ये देखिए जी, ये भी हमारी चटनी तैयार हो चुकी है। ये देखिए खट्टी मीठी चटनी माशाल्लाह ज़बरदस्त तैयार हो चुकी है। तो अभी ये भी हमारी तैयार है। तो अब हम नेक्स्ट चटनी बनाएंगे, तो उसके लिए फिर हम यहाँ पे जग लेंगे और इसके अंदर हम शामिल करेंगे हरी मिर्च शामिल करेंगे इसके अंदर, बड़ी कटी हुई सॉरी। ये इसके शामिल कर लेने के बाद आप इसके अंदर टमाटर शामिल कर दीजिए। टमाटर डाल लेने के बाद अभी हम टमाटर की चटनी बना रहे हैं, तो इसके अंदर आप नमक शामिल कर दीजिए। नमक डाल लेने के बाद आप इसके अंदर नींबू का जो रस है वो डाल दीजिए। रस डालने के बाद अब इसके अंदर आप पानी शामिल कर दीजिए। पानी डाल देने के बाद अब हम इसको ढक्कन लगाएंगे और इसका भी रगड़ा लगाएंगे। यहाँ पे देखिए अच्छी तरह से इसको ग्राइंड करेंगे। तो इस तरह से इसको ग्राइंड करेंगे, इंशाल्लाह ये भी बेहतरीन हमारी 3 किस्म की यहाँ पे जो चटनी है वो तैयार हो जाएगी। तो ये देखें जी, ये मैं पहले इसको भी निकाल लेता हूँ। ये टमाटर की चटनी अल्हम्दुलिल्लाह, ये देखें आप, बड़ी जब तो ज़रूर आप इस रेसिपी को ट्राई कीजिए, आज ही बना लें, पूरा रमज़ान इसको आप इंजॉय करें। मुझे उम्मीद है ये आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे पहली बार है तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।
समोसे और पकौड़ों के साथ इसको खाने का अलग ही मज़ा है।